हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर 1 कर रहे थे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और दिस इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ सोवियत सिस्टम कि सोवियत सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा है ना हमारी बुक की साइड देख लेते हैं कि बुक में हमारा क्या लिखा है। हियर इज़ द वन इम्पोर्टेंट लीडर जो गिवन है और व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम के बारे में बात हो रही है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि बर्लिन वॉल का फॉल कैसे हुआ, इस्टेब्लिशमेंट क्या क्यों हुआ। हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है, सेकंड वर्ल्ड क्या है एंड थर्ड वर्ल्ड क्या है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द डिविजन of the world on the basis of ideology, the capitalist ideology and the communist ideology। ठीक है, हम इतनी चीज देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है सोवियत सिस्टम। ये जो सोवियत सिस्टम है ये क्या है, ये दिस सोवियत सिस्टम इज द बेस ऑफ, ये बेस है किसका, बेस है किसका, हमारी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बेस है। ठीक है, इसका बेस है। तो इसमें देखते हैं हम लोग यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये 15 स्टेट्स थे, देयर वर द 15 स्टेट्स। ठीक है, जिनको मिला के ये पूरा का पूरा ये जो यूनियन था बना था। सो इट वाज, ये जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, इट वाज द यूनियन ऑफ कितने स्टेट्स, 15 स्टेट्स का ये यूनियन था। ठीक है, अब ये कैसे इवॉल्व होता है, कैसे आता है पिक्चर में, ये आता है हमारे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में, जो कि रशिया के अंदर हो रहा है इन 1917। चलो हम यहाँ पर ये फिगर देख लेते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये जो थे वो फाउंडर थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये फाउंडर थे एंड ही वाज द लीडर ऑफ किसके, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हो रहा है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अपना। ठीक है, उसके ही वाज द लीडर एंड द फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर, और यूएसएसआर के फाउंडर हेड थे। इनका ये जो रेवोल्यूशन था, ये जो रेवोल्यूशन जो हुआ है 1970 से 24, ठीक है, ये प्रैक्टिशनर थे किसके, मार्क्सिज्म के। सो ही वाज द डिसाइपल ऑफ मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के डिसाइपल थे। और कार्ल मार्क्स ने तो क्या दी थी, सिर्फ एक थियोरी दी थी कि भाई हम क्या करेंगे, हम रेवोल्यूशन करेंगे। व्हाट वी विल डू, हम रेवोल्यूशन करेंगे। बट व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, इस रेवोल्यूशन को पिक्चराइज किया। ठीक है, और इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट के लिए क्या थे, ही वाज द इंस्पिरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर है ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में दैट who initiated the Russian Revolution of 1917, तो कौन है इसके लीडर, कौन आ जाएंगे, व्लादिमीर लेनिन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो रेवोल्यूशन था वो किस पे बेस्ड था, आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के आइडियल्स पे बेस्ड था। दिस इज अ कीवर्ड। ठीक है, हम देखेंगे क्या आइडियलिज्म के एज अपोज्ड ऑफ कैपिटलिज्म, एंड ये क्या कर रहा था, कैपिटलिज्म को अपोज कर रहा था। ठीक है, एंड नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हो रही है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, ऐसी सोसाइटी विच इज इक्वल सोसाइटी। ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होगी, इक्वल सोसाइटी विच विल प्रोवाइड इक्वालिटी, उसको क्या कहेंगे हम, इगैलिटेरियन सोसाइटी कहेंगे। अब बात क्या हो रही है कि आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, कि भाई सोशलिज्म के क्या आइडियल्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, आ जाओ इधर। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या चीज है, सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो गवर्नमेंट है और सोसाइटी जो है वो क्या करती है, ओन करती है मींस ऑफ प्रोडक्शन को, मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रही है। व्हाट इज दिस मींस ऑफ प्रोडक्शन, ये मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मींस ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज ऐसी वो सारी जगह जहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो,
ठीक, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, चाहे लैंड है हमारा, ठीक है, लैंड है, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, लेबर है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये जो मेन फैक्टर होता है लैंड, कैपिटल और लेबर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रही है सोसाइटी, इनको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। सो दीज आर दी पब्लिक प्रॉपर्टी, दीज आर नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी हम देख रहे हैं, मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हर बार हम अपनी क्लास में लेते हैं, कि भाई अंबानी जी हैं और अंबानी जी की जो रिलायंस लिमिटेड है वो क्या है, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। बट जब हम यूएसएसआर की बात करेंगे तो अगर अगर अंबानी जी क्या होते, यूएसएसआर में होते, ठीक है, और उनकी जो रिलायंस लिमिटेड होती वो कैसी प्रॉपर्टी होती, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती, ठीक है, कैसी हो जाती, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती, इट वुड नॉट बी द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो जितना भी उसके अंदर क्या होगा, मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा, वो सब कौन कंट्रोल करेगा, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी भाई, वो सब कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। चलो और अच्छे से मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, तो क्या बात हो रही है, बात हो रही है हमारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं हमारे क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड होता है, दूसरा कैपिटल होता है, कैपिटल होता है, एंड थर्ड होता है लेबर, थर्ड होता है हमारा लेबर, ठीक है। लैंड में जहां पर हमने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, हमारी ये हमारी फैक्ट्री है, ये मान लो ये घर जैसी लग रही है बट हमारी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ठीक है। कैपिटल क्या हो गया हमारा, मनी, ठीक है, मनी, और लेबर हमारी वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो है, ठीक है। तो ये जो लैंड है, कैपिटल है, ये सारी चीजें, और क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो कौन कर रहा है, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल्ड, सॉरी, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इन सारी चीजों को। यानी कि ये सब कुछ जो है, ठीक है, चाहे आप इंडस्ट्रीज बना लो, चाहे आप है ना आपका प्रॉफिट हो जाए, चाहे लैंड हो जाए, कुछ भी चीज होगी वो कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और ये इससे क्या होगा, और ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइडेड, इसको इक्वली डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अंबानी जी हो, चाहे वो लेबर हो, इनके बीच में इक्वली डिवाइडेड होगा। जो बेस बन जाएगा, बेस बनेगा किसका, एगैलिटेरियन सोसाइटी का। एगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, जो इक्वालिटी प्रोवाइड करे सबको, दैट इज कॉल्ड हमारी इगैलिटेरियन सोसाइटी। समझ में आ गया, ठीक है। इसका एम क्या है, इस सोशलिज्म का एम क्या है भाई, ये जो एम है हमारे सोशलिज्म का वो क्या है, एम क्या है सोशलिज्म का, सो इट एम्स अचीविंग इक्वालिटी एंड एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन। यह इंश्योर करता है कि सारे के सारे सिटीजन्स क्या हो, इक्वल हो, और उनका क्या हो, वेलफेयर हो, ठीक है। तो समझ में आ गया सोशलिज्म, तो सोशलिज्म पे बेस्ड था। यानी कि ये जो यूएसएसआर बना वो किस पे बेस्ड है, सोशलिज्म पे बेस्ड है। अब आगे देखो, दिस वॉज परहेप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जो रेवोल्यूशन था, और रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था जिसको हमने कहा यूएसएसआर, ये कैसा बन गया, एक फर्स्ट अटेम्प्ट बन गया
ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश करने का। यानी कि क्या होता है भाई, जैसे ही 1917 में, ठीक है, क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो क्या होता है कि 15 रिपब्लिक्स क्या बना लेती हैं मिलके, यूएसएसआर बना लेती हैं, ठीक है, यूएसएसआर बना लेती हैं, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, यूनियन बना लेती हैं। और ये जो यूनियन होती है किस पे बेस्ड होती है, ये यूनियन बेस्ड होती है आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म पे, ठीक है, सोशलिज्म के आइडियल्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो रेवोल्यूशन होता है ये क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है किस चीज का, फर्स्ट अटेम्प्ट टू एबोलिश किसको एबोलिश करने का, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी एबोलिश, हमने अभी ऊपर ही देखा, क्योंकि हम क्या कर देंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी है स्टेट के अंदर, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी चीज हो, वो क्या होगी, लैंड हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड भी क्यों ना हो, वो क्या होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करेगी उस सारी चीज को, ठीक है। और इससे क्या होगा, एंड कॉन्शियसली डिजाइन द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, यानी कि उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा सभी लोगों के बीच में, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड है, यानी कि एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हम हमारी समरी नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पूरा क्रक्स यही है जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, तो ये जो सोवियत सिस्टम है, जो सोवियत सिस्टम क्या है, बेसिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑफ यूएसएसआर का कैसा एक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, हमने अभी देख लिया, हम देखेंगे आगे, ठीक है, ये जो रिपब्लिक्स है इनका। और ये कब आया है, ये 1917 में आया है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में। और इसने क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और क्या कर दिया, इगैलिटेरियन सोसाइटी को बना दिया, ठीक है। एंड इट इज किस पे बेस्ड है, सोशलिस्ट एंड प्लांट इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है। आगे ये चीज समझ में आई, ठीक है। अच्छा एक और काम कर लेते हैं अभी हम लोग थोड़ा है ना आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म लिख लेते हैं कि आइडियल्स क्या है सोशलिज्म के, ठीक है, आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म के आइडियल्स क्या हैं वो थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या होगा सोशलिज्म का आइडियल, सबसे पहले होगा पब्लिक ओनरशिप, सबसे पहले क्या होगी, पब्लिक ओनरशिप होगी। हमने देखा भाई, हम प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, पब्लिक ओनरशिप होगी, ठीक है, पब्लिक ओनरशिप होगी। फिर क्या होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, ठीक है, क्या होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नहीं, आता है, ठीक है, कि आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म बताइए, ठीक है। थर्ड क्या होगा, प्लांट इकोनॉमी होगी, ठीक है, क्या होगा, प्लांट इकोनॉमी होगी, हम देखेंगे प्लांट इकोनॉमी क्या होता है। फोर्थ क्या होगा हमारा, हमने देखा था वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे। फिर क्या होगी, कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा, यानी कि सबके इंटरेस्ट की बात होगी, कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा, ठीक है, सबका इंटरेस्ट की बात होगी, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। इधर इन सारी चीजों से क्या होगा, जब इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी लोगों के बीच में, तो क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन का रिडक्शन होगा, ठीक है,
रिडक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिडक्शन होगा एक्सप्लॉयटेशन का, एंड और क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देख है हमारी। सो दीज आर द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, और कहेंगे हम लोग इसे फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो मेन आइडियल्स हैं हमारे क्या, पब्लिक ओनरशिप, इकोनॉमिक इक्वालिटी, प्लान्ड इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। दीज आर द मेन आइडियल्स एंड दीज आर द फीचर्स एक तरीके से। ठीक है, तो हमने इतनी चीज हमने देख ली। अब चलिए हम देखते हैं सोवियत सिस्टम के फीचर। अब ये जो आपका पूरा पेज है ना, ये इसकी समरी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अच्छा चलो मैं तुम लोगों को एक और बहुत अच्छी चीज बताती हूँ आंसर राइटिंग की। तो कभी भी है ना फीचर्स पूछ लिया जाए, ठीक है, और तुमको नहीं आता हो फीचर, कि भाई किस कोई भी चीज है उसके फीचर्स पूछ लिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, फीचर्स पूछ लिए, तो क्या करना, ठीक है, अगर फीचर्स पूछ लिया जाए किसी का भी, तो क्या करना पॉलिटिकल साइंस में, उसको पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, ऐसे इन तीन चीजों में तोड़ लेना। ठीक है, ये आपके ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा। ठीक, कभी भी अगर आप लोग है ना ऐसे राइटिंग करोगे उसमें काम आएगा कि भाई पॉलिटिकल देख लिया, सोशल देख लिया एंड इकोनॉमिक देख लिया। तो हम है ना इन तीन बेसिस पे करेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एंड राइट इट्स फीचर, तो इसी वे में लिख कर आना। ठीक है, इसी वे में लिख कर आना, तीन उसमें डिवाइड करके। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल फीचर्स क्या है सोशलिज्म के, सॉरी सोवियत सिस्टम के। ठीक है, तो हमने देखा था अभी वहां पर देखा था, यहाँ पर क्या होता है, वन पार्टी रूल की बात हो रही है। क्या होगा कि वन पार्टी रूल होगा। ठीक है, वन पार्टी रूल क्यों होगा वैसे, तो यहाँ पर अब जब हमने अभी देखो यहाँ पर देखा था कि जो सोवियत सिस्टम था वो सेंटर्ड अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड घूम रहा था। क्या हो रहा था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, रेवोल्यूशन लेकर आए थे। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि भाई और पार्टीज आएंगी तो ये डेमोक्रेसी इज नॉट द प्लेस, ठीक है, जहां पर है ना इक्वेलिटी प्रोवाइड कराई जाए। इनका बेसिक चीज ये थी कि डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी नहीं मिलती है डेमोक्रेसी से। ठीक है, डेमोक्रेसी इक्वेलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता। तो इधर क्या होता है, इधर बात आ जाती है कि वन पार्टी रूल की बात आ जाती है, वन पार्टी रूल। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ सोवियत यूनियन वाज ओनली रूलिंग पार्टी, सिर्फ एक रूलिंग पार्टी थी। तो यहाँ पर लिख लो, ऐसे बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम के हम फीचर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे हैं हमारा सबसे पहले पॉलिटिकल फीचर्स, पॉलिटिकल पॉलिटिकल फीचर्स देख रहे हैं। इस पॉलिटिकल फीचर में सबसे पहला क्या क्या फीचर है, वन पार्टी रूल, वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी है जो रूल कर रही है, उसके अलावा दूसरी पार्टी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरी बात है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, पावर वॉज कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही पावर कंसंट्रेटेड है, फेडरल सिस्टम नहीं है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बनाई हो और कुछ हो, यानी कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल लेवल पे है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड क्या बात हो रही है, नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, अब ये तो लॉजिकल चीज हो गई ना भाई, जब वन पार्टी रूल है ना, जब वन पार्टी रूल है, कोई पार्टी ही नहीं है दूसरी, तो इलेक्शन को क्यों होंगे, हाँ कुछ मतलब है इलेक्शन का, तो सिटीजन्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है दूसरी। तो क्या नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है, नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस,
ये तो लॉजिकल चीज हो गई ना, जब वन पार्टी रूल है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो रहे ही नहीं, है ना। फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होता है, जब इलेक्शन टाइमली हो, और दूसरी चीज जहां पर है ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हो, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। यहाँ पर क्या था, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम था, इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड अपोजिशन वाज रिस्ट्रिक्टेड। ये वाले जो फ्रीडम थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। ठीक, चलो आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, लिमिटेड पॉलिटिकल, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। ठीक है, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल। स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है जो ये स्टेट वो नहीं है जो हमारे इंडिया में स्टेट होता है। स्टेट पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है। तो यानी कि जो स्टेट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो स्ट्रांग है। ठीक है, या मतलब क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल द मीडिया एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो गवर्नमेंट है वो सारी की सारी मीडिया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, गवर्नेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है, जहां पर बात क्या हो रही है, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है, इक्वालिटी जो मीन्स है इक्वालिटी की बात हो रही है, प्लान्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इकोनॉमिक फीचर्स पे। इकोनॉमिक फीचर्स क्या है, तो इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमी में आ जाएगा स्टेट का ओनरशिप। अच्छा, इकोनॉमी में क्या बात होती है, हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई, हाँ, पैसा किसके पास है। ठीक है, पैसा किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है पैसे को। ठीक है, तो क्या है, स्टेट की ओनरशिप है। जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, लैंड है, वो सब कौन ओन कर रहा है, वो गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है, सारे के सारे स्टेट की ओनरशिप है, और कोई नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। अंबानी जी ओन नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। ठीक है, प्राइवेट बैंक नहीं ओन आ रही हैं कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका आ गई, आईसीआईसीआई बैंक आ गई। ठीक है, ये जो लैंड है, ये लैंड तुम्हारे और मेरे नाम पे नहीं है, ये गवर्नमेंट के नाम पे है। और इधर जो होगा, जो फार्मर्स इनके अंदर जो है ना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, वो सबको इक्वली डिवाइड किया जाएगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, अब है प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं अभी प्लांट इकोनॉमी क्या होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वाज डायरेक्टेड थ्रू 5 ईयर प्लान। अच्छा देखो, चलो इधर आ जाओ, इकोनॉमी का समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के टाइप्स जो होते हैं ना, वो किस तरीके से इकोनॉमी के टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है, हमारी तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली आती है हमारी प्लांट इकोनॉमी। ठीक है, प्लांट इकोनॉमी, इकोनॉमी। दूसरी आती है हमारी मार्केट बेस्ड, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी। एंड थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट हो गई हमारी प्लांट, थर्ड हो गई हमारी मार्केट बेस्ड, और सेकंड हो गई मार्केट बेस्ड, थर्ड हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी में क्या होता है देखो, प्लांट इकोनॉमी में क्या होगा, पहले मार्केट बेस्ड समझ लेता हूं तो प्लांट अपने आप समझ में आ जाएगा। मार्केट बेस्ड में क्या होता है, मान लो H&M है। ठीक है, H&M है। ठीक है, ट्रेंडिंग एग्जांपल लेते हैं हम। तो H&M नाम की ये जो कंपनी है, इसने ऑब्जर्व किया, इसने क्या ऑब्जर्व कर रही है ये कंपनी, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग है ना जो वो जीन्स ज्यादा पहन रहे हैं। ठीक है, वो जीन्स एंड क्या पहन रहे हैं, टैंक टॉप। लड़कियां टैंक टॉप पहन रही हैं, ऐसे मान लेते हैं। और लड़के लड़के टी शर्ट्स पहनते हैं, ज्यादा टी शर्ट्स पहनते हैं। इन्होंने एक और ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि आजकल क्या आ रहा है ना, कि एनिमे वाले, सॉरी, एनिमे वाली जो टी शर्ट्स है ना, वो बहुत है ना, उनकी बहुत डिमांड है। ठीक है, उनकी बहुत डिमांड है। तो क्या करेंगे ये लोग, ऐसे ही टैंक टॉप और ऐसी ही टी शर्ट्स बनानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में एग्जाम्पल ले लो। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, मान लो, अच्छा पूमा का ऐड कौन करता है, विराट कोहली। ठीक है,
फेमस पर्सनैलिटी, फेमस क्रिकेटर, है ना। तो विराट कोहली ने पूमा की एक टी शर्ट वियर करी, ठीक है, टी शर्ट पहन ली, पूमा की एक टी शर्ट पहन ली विराट कोहली ने, और ये टी शर्ट कैसी हो गई, वो हो गई फेमस, बड़ी, है ना। और सबने क्या कर दिया, जितने विराट कोहली के फैन थे उन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी, डिमांड स्टार्ट कर दी किस चीज की, इस टी शर्ट की, ठीक है, इस टी शर्ट की डिमांड स्टार्ट कर दी इन सब ने कि भाई हम तो यही टी शर्ट पहनेंगे, ठीक है। तो डिमांड बढ़ी, ये डिमांड इंक्रीज हुई, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है। तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है कि प्रोडक्शन जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब बनाना, है ना, किसी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन डिमांड, डिमांड पर डिपेंड कर रही है, सॉरी, किस पे डिपेंड कर रही है, डिमांड पर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर अगर डिमांड ज्यादा होगी मार्केट के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तभी हम आजकल देख रहे हैं कि एकदम से ट्रेंड आता है ना, एकदम से ट्रेंड आता है। जैसे एग्जांपल ले लो, थोड़े टाइम पहले है ना, एक मूवी आई थी आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की, कौन सी मूवी थी वो, रॉकी रानी करके कुछ था, ठीक है, रॉकी रानी करके कुछ मूवी थी। उसमें आलिया भट्ट ने एक है ना साड़ी पहनी थी, ठीक है, जॉर्जेट की साड़ी थी, मल्टी कलर की। तो मार्केट में देखा होगा बहुत सारी उस टाइप की साड़ीज आ गई, है ना। अभी बीच में कुर्तीज चली थी, है ना। तो ऐसे ट्रेंड चलते हैं, तो उन जिस चीज की डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड, ठीक है, लीड्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाती है डिमांड। ये होती है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उसका प्रोडक्शन होने लगेगा। ये क्लियर हो गया मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है। उसी का उल्टा समझ लो तुम, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड की बात नहीं हो रही है, प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिसाइड्स क्या, व्हाट विल बी प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करी जाएगी उसे कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये क्या हो गई, प्लान्ड इकोनॉमी हो गई। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का, प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का क्या होता है, मिक्सचर होके बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ये वाला मॉडल फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रोडक्शन क्या होगा, यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। आ गया ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि जो इकोनॉमिक फीचर है उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है कि स्टेट का ओनरशिप है, स्टेट इंडस्ट्रीज को ओन कर रही है, ठीक है। और प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी कि 5 ईयर का प्लान बना बना के स्टेट डिसाइड कर रहा है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए मार्केट में, क्या प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है नो प्राइवेट ओनरशिप, कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाज नॉट अलाउड। जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल वर्क हो, स्पेस हो, वो सब कौन ओन कर रहा था, वो गवर्नमेंट ओन कर रही थी। बैंक्स हो, वो सब गवर्नमेंट ओन कर रही थी, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी उनकी, ठीक है। फिर आती है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही थी। ये सोवियत सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। प्रायोरिटीज वाज गिवन टू, किसको प्रायोरिटी दी गई, जो ऐसी इंडस्ट्रीज को जो स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, कोल, मशीनरी एंड डिफेंस, ठीक है, ऐसी वाली इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जा रही है, हैवी इंडस्ट्रीज को। फिर क्या आता है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। ये बात होती है इकोनॉमी के अंदर ही आएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भाई प्रोडक्शन हमारे हाथ में है, प्रोडक्शन किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में है। इंडस्ट्रीज हमारे हाथ में है, लैंड हमारे हाथ में है। तो किसको एम्प्लॉयमेंट देना है, किसको नहीं देना है, ये भी तो हमारे हाथ में है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है,
ठीक है, किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। तो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ठीक है। स्टेट प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल सिटीजन, सब सिटीजन को स्टेट जॉब प्रोवाइड करेगा। देन प्राइस एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, प्राइस और प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा। यानी कि ठीक है, कितने जीन्स बनने चाहिए? ठीक है, मान लो 10 जीन्स बनने चाहिए, बता दिया। और इन 10 जीन्स की जो कॉस्टिंग होनी चाहिए 500 होनी चाहिए, ठीक है, 500 रुपीज होनी चाहिए, ये भी बता दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यानी कि प्राइस भी कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर रहा है। गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस प्रोवाइड कर रही थी एंड प्रोडक्शन टारगेट। अब देखना आगे चल के यही जो सारी चीजें है ना, वही है ना डिसइंटीग्रेशन का कारण बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप मार्केट पे अपनी छोड़ोगे और प्राइस को वो कर दोगे, आप कैसे प्रोडक्शन करोगे इतने सारे लोगों का? ठीक है, तो ये है। एंड लिमिटेड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, मोर फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, सोना नहीं है। जो सो गया है वो यहाँ पर आंखें खोल ले, ठीक है, नींद से जग जाओ। ये जो है प्राइस एंड प्रोडक्शन कंट्रोल की बात हुई कि भाई फिक्स्ड प्राइस कर दिया कि भाई जीन्स 500 में ही मिलेगी, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना बनाओ, है ना। जो अनियन है, अनियन है 10 रुपीज केजी ही मिलेगा, ठीक है, 10 रुपीज ही मिलेगी अनियन भी। तो और लिमिटेड कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड जो है भाई, जैसे जीन्स हो गया, ठीक है, जीन्स हो गया, और क्या हो गया, और क्या होगा, हमारे है ना डेली नेसेसिटी, डेली डेली उसके एक चीज है, उनको तो कम बना रहे हैं। और हैवी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है। हैवी हैवी इंडस्ट्रीज मतलब कोल हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लीडिंग टू शॉर्टेज। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो क्लॉथिंग हो गया, चाहे वो फूड हो गया, ठीक है, वो सब क्या हो गई, उसकी कमी पड़ गई। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक फीचर्स देख लिए। अब आ जाते हैं हमारे सोशल फीचर्स पर। सोशल फीचर्स क्या है? अब देखो सोशल फीचर्स क्या है, इक्वेलिटी वॉज एम्फेसाइज्ड, ठीक है। देखो एक पॉलिटिकल में किस चीज की बात होगी, पॉलिटी से रिलेटेड बात होगी। इकोनॉमिक्स में किसकी बात होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड बात होगी। एंड सोशल फीचर्स में सोसाइटी से रिलेटेड बात होगी। तो सोसाइटी से रिलेटेड बात होगी तो क्या आ जाएगा, इक्वेलिटी वाज एम्फसाइज, इक्वेलिटी की बात हुई कि सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी लोग इक्वल होंगे, यानी कि कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा, क्लास डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, डिस्करेज किया गया क्लास डिफरेंस को। फिर बात होगी यूनिवर्सल एजुकेशन की, सोशल फीचर में ही तो आएगा एजुकेशन, सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सोशल में और क्या आएगा, हेल्थ केयर की बात होगी, फ्री हेल्थ केयर होगी, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जो फ्री होंगे, ठीक है। फिर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट भी सोशल में आ जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो जगह आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे इकोनॉमिक में और इधर भी आ जाएगा। फिर हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय स्टेट, हाउसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टेट से, फ्री बीज दे रहे हैं एक तरीके से देखो। एंड प्रमोशन ऑफ साइंस एंड स्पोर्ट्स, साइंस और स्पोर्ट्स का प्रमोशन। जब साइंस का प्रमोशन होगा तो ह्यूमन लाइफ इंप्रूव होगी ना, है ना, हेल्थ केयर इंप्रूव होगी, ह्यूमन डिग्निटी इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट हैवीली इन्वेस्टेड इन साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इन सारी चीजों में क्या किया गवर्नमेंट ने, अपना है ना योगदान दिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देखा। चलो एक बार थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, स्पेस हो तो, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, फीचर्स देख लिए, इसके समराइज कर लेते हैं एक बार, रुको, कि क्या क्या थे। पॉलिटिकल तो हमने कर लिए थे, वेट अ मिनट, पॉलिटिकल तो हमने देख लिए थे, ठीक है। ठीक है, देखो हमने क्या देखा अभी तक, हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं फीचर्स,
फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के हम फीचर्स देख रहे हैं, इस तरीके से माइंड मैप बना सकते हैं। तो हम देखेंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या क्या बातें होंगी, ठीक है। पॉलिटिकल में सबसे पहली बात क्या करी हमने, वन पार्टी रूल था। वन पार्टी रूल था। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। दूसरा क्या था, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, ठीक है। कैसी थी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड क्या है हमारा, जब वन पार्टी रूल होगा तो यानी कि कोई और पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो कोई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा। नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। फोर्थ पॉइंट, जब फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं है, लिमिटेड सिविल लिबर्टीज है ना। क्या है, लिमिटेड सिविल लिबर्टीज है, लिमिटेड सिविल लिबर्टी, जिसमें क्या आ जाएगा हमारा, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ अपोजिशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। फिफ्थ क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल है। जो स्टेट कंट्रोल है वो कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यही बात हुई थी ना। और क्या है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात हो रही है। चलो, ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल। अब आ गया हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमी में हम किस चीज की बात करेंगे, इकोनॉमी में हम किस चीज की बात करते हैं भाई, किस चीज की बात होती है हमारी इकोनॉमी में, क्या होगा, स्टेट की ओनर, कौन ओन करेगा प्रॉपर्टी को, स्टेट, स्टेट ओनरशिप। ये क्या है, की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है। इन की पॉइंट्स को याद करना है, पूरा अंदर तो खुद ही लिख लोगे फिर, ठीक है। क्या होगी, प्लांट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी होगी। थर्ड क्या होगा, नो प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ही सारी चीजों को ओन कर रही है, ठीक है। फिर क्या आएगा, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिफ्थ क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ में क्या था, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइसेस कंट्रोल करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस एंड प्रोडक्शन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है। प्राइस और प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लिमिटेड कंज्यूमर गुड्स बना रही है, लिमिटेड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। लिमिटेड कंज्यूमर गुड्स बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। चलो आगे आते हैं, इधर आ जाते हैं हम लोग हमारे सोशल पे। सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी में क्या होगा, इक्वेलिटी की बात होगी, इक्वेलिटी, ठीक है। एजुकेशन की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, ठीक है। और क्या बात होगी, हेल्थ की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, ठीक है। और किस चीज की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ठीक है। और किस चीज की बात करेंगे, हाउसिंग की बात करेंगे,
एंड साइंस एंड टेक को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज हम करेंगे। तो इस तरीके से अपना क्या करना है, एक माइंड मैप बना लेना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई हमारी। तो हमने आज के इसमें क्या देख लिया, हमने देख लिया कि सोवियत सिस्टम क्या है। ठीक है, हमने सोवियत सिस्टम देख लिया कि व्हाट इज सोवियत सिस्टम। चलिए, चलो आज की क्लास को यहीं बाइंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपनी आगे आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।